full of cheese. चीज एंड आलू। Cheese and all. ये आया है जी तोहफा और इसके साथ आई है चाबी भी मेरे पास। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल सा। यह है मेरे पास हांडी, इसको भी मैं निकाल के देखती हूँ। करे जी हांडी, ये इसका ढक्कन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नया व्लॉग, नई वीडियो, नई सुबह। और आज जो है ना मौसम बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत मौसम में खूबसूरत दिल भी होता है। और मैं सोच रही थी साथ में अरबी गोश्त बनाऊं। मैंने मटन बनाया और साथ में ये मैंने अरबी थोड़ी सी ली थी, उसको मैंने नमक लगा के धोया और फिर ये भुने हुए गोश्त में अरबी डाल के अच्छे से भूनूंगी और झटपट सी अरबी गोश्त तैयार हो जाएगी। ज़िंदगी में इस तरह के नए रंग जो है ना, नई चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका करियर या आपकी फैमिली। इन दोनों चीज़ों में लोगों ने आजकल कंपेयर करना शुरू कर दिया, इनमें ऑप्शन रखनी शुरू कर दिया। या वो जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने करियर पर, ख़ास तौर पर लड़कियां, या वो अपने करियर को सिलेक्ट करती हैं या वो अपनी फैमिली को सिलेक्ट करती हैं। और मेरी ख्याल में करियर के साथ साथ फैमिली चलती रहनी चाहिए। दोनों का उतार चढ़ाव अगर आप एक तराजू ऊपर रखेंगे और एक नीचे रखेंगे तो ज़िंदगी नहीं चलती, बैलेंस नहीं रहती और रिश्ते वहीं पर ख़राब होते हैं। आप एक वक्त में ये भी आपको चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है हम अपने करियर के साथ चल रहे हैं। मैंने भी 8-9 साल आईटी सेक्टर में काम किया है और अच्छी जगह पर काम किया है। और इन चीज़ों को जब तक मैं अनमैरिड थी, मेरी वो लाइफ चल रही थी, लेकिन मेरी सोच हमेशा यही थी कि मैं करियर और फैमिली साथ लेके चलूँगी। और अभी जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन कहाँ बिगड़ती है, जब आजकल जो जनरेशन है, नई लड़कियां हैं और उनमें एक तो बर्दाश्त और सब्र ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और दूसरा वो ये सोचती हैं कि हम अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने करियर का चुनाव करें। वो क्यों? क्योंकि वो छोड़कर आप बाहर चले जाते हैं बच्चों को, जहाँ जिस वक्त में आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को आपकी ज़रूरत होती है, उस टाइम में उनके दिमाग पर एक करियर का सवाल और एक वो चीज़ भूत सवार हुआ होता है। फिर एक वक्त आता है उनके हाथ में पैसे तो होते हैं लेकिन फैमिली नहीं होती और फिर उनका हाथ कोई नहीं पकड़ता। और मैं ये सोचती हूँ कि जिस टाइम पर आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है ना, उन बच्चों को टाइम दें, वही आपका एक कीमती सरमाया है। बच्चों की पर आज अगर आप तवज्जो देंगे ना, जो उनको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। आपने देखा है कि ओल्ड हाउस में बच्चे आजकल क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तवज्जो, जब आपने बच्चों पर आप तवज्जो नहीं देंगे, बच्चों के लिए आप अपना वक्त नहीं निकालेंगे, हस्बैंड के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, कल को यही चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कल को बच्चे जो हैं वो माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ के आ रहे हैं, माँ बाप पर तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने उनको वक्त नहीं दिया। आप आज बच्चों को वक्त देंगे, बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, अपने हस्बैंड को, अपने घर को टाइम देंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना, यही आपका सरमाया। आज आपको ये चीज़ें जो है ना, आप ये सोचते हो कि नहीं पैसा कमाना है, फ्यूचर के लिए कमाना। मैं ये कहती हूँ करियर को साथ रखें लेकिन फैमिली के साथ चलें। और ये जो चीज़ों की सोच है वो माँओं से मिलती है। मेरी ख्याल में जो माएँ हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इस चीज़ पर गाइड करें कि हस्बैंड को साथ लेकर चलें। हस्बैंड अगर आपको सपोर्टिव हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बच्चे और हस्बैंड दोनों साथ हों तो ज़िंदगी का सफ़र और ये पहिया बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी चलती ही अच्छी है और ख़ाली ज़िंदगी जो है ना वो किसी काम की नहीं होती। तो मेरी ख्याल में ये माँओं की सोच जो है ना वो बेटियों में कन्वर्ट हो, या माएँ अपनी बेटियों को समझाएं तो वो ज़्यादा। अलहम्बरिया बीच और हमने जाना था सनसेट देखने के लिए, लेकिन खिजरा की तैयारी ने हमें लेट करवा दिया। 1 घंटा लगाया और अभी सनसेट तो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा, अभी है टाइम। वो देखें टाइम सनसेट हो गया।
चलो चेक करते हैं आज मौसम बहुत खूबसूरत था, काले बादल थे और खूबसूरत सा मौसम था जो मैंने पहली दफ़ा यूएई में जो है ना अक्टूबर में किनमिन देखी। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब दिसंबर था और तब तो मौसम ठंडा था। यहाँ पर गर्मी इतनी होती है कि दिल ही नहीं करता बाहर जाने को। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ऑफिस से जब आए उन्होंने मुझे बताया बाहर मौसम बहुत अच्छा है। मैं उनको खाना दिया और मैंने उनको बोला कि मुझे सनसेट देखना है। और इसको देख के ना जो मुझे पाकिस्तान के आजकल हालात हैं, बारिशें और वो मौसम याद आ रहे थे। आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, तो वो मुझे दिल करता है कि मुझे शुरू से बारिश, बादल और ये चीज़ें, नेचर जो है ना वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो और ज़िंदगी में जो है ना ए भांडे ते ए बर्तन ते ए सब्ज़ी तो कुकिंग के अलावा भी कोई ज़िंदगी होती है और कभी कभी इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए और अपने लिए तैयार होना चाहिए और अपने लिए बाहर वक्त निकालना चाहिए। तो मुझे ये होता है कि इस लाइफ से भी हट के बाहर की दुनिया देखें और बाहर जाएं और अपने लिए वक्त निकालें, खुद से तैयार हों ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे। और जो चीज़ दिल को अच्छी लगे ना वो करनी चाहिए। और जब आप अच्छे से तैयार होते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है। तो मैं ये देखें जी मेरा इंस्टेंट पॉट 1 वाला लुक। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਸੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ? खेलने का पॉइंट भी है। ये क्या है, शेल्फ गिरे हुए हैं? पानी यहाँ तक आता है, ये देखो। ये रात के टाइम आता होगा ना? नहीं मैंने नहीं नहाना, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे शुरू से शौक़ था बहती नदियाँ, समंदर, दरिया, पहाड़, ग्रीनरी। और मैं शुरू से, मेरे जब भी छुट्टियां होती थी, अल्लाह पाक मेरे मामू को सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, मेरे मामू ने मुझे कॉल करके कहना, वो अपने बच्चों से नहीं पूछते थे, मेरे से पूछते थे, खिजरा छुट्टियां हो गई हैं, चलो चलें, चलो किसी नॉर्थन एरिया में चले। और शायद ही कोई साल में ऐसी वेकेशंस हों जहाँ पर हम नॉर्थन एरियाज़ में नहीं जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बचपन से पहाड़ और ये झील का किनारा, मुझे एक मेरी विश थी कि झील के किनारे पे मैं अपना घर बनाऊँ, वो हट सा हो। तो मुझे शुरू से ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी और जैसे ही मौसम ठंडा हो तो मेरा दिल करता जाके बैठ जाओ। और अच्छा, ये हमारे पास जो है ना एक अरेबियन फैमिली थी, बहुत ही अच्छी फैमिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा है कि ये कोई न्यू कपल आए हैं, उन्होंने हमें चाय दी और पॉपकॉर्न्स दिए और उनका इखलाक मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और हालांकि मैंने उनको इनकार किया, लेकिन उनको था कि ये खाएं और उनको ये चेक करें। वो भी कतरा मैंने ऑर्डर किया है चिकन पैटीज आलू चीज़ नान, जो कि मैं पाकिस्तान में कभी खाती थी और आज फर्स्ट टाइम यहाँ खाने लगी। ये है मेरा फेवरेट चीज़ नान और ये है मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ। और इतने दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी आलू वाले नान की, जो पाकिस्तान में मैं वट्टा पराठा पे एक चीज़ पराठा खाती थी, उसका टेस्ट सेम ऐसा था। और मैं कितने दिन से ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसी कोई चीज़ मिले। तो फिर मेरे कज़न यहाँ जवान में होते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप राहत बेकर्स पर जाएँ, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी कि मुझे गाड़ी में डिलीवरी करवानी पड़ी। और इसका टेस्ट इतना मज़े का था और मुझे पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही थी, पाकिस्तान वाली वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। वो चीज़ का वो बना हुआ पराठा टाइप बना होता था सेम। और आज के व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।